नमस्कार, मेरा नाम है अवधव रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। एसएसपी ऑफिस में दंपत्ति ने छिड़का तेल, पुलिस के उड़े होश। इज्जतनगर में एयरफोर्स के पास रहने वाले रूप किशोर पत्नी सुमन के साथ गुरुवार दोपहर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। बताया कि उनके मकान पर वहीं रहने वाला राजन वाल्मीकि कब्जा करना चाहता है। 25 जून को आरोपी ने साथियों के साथ उनके मकान पर कब्जे की कोशिश करी। विरोध करने पर उन्हें मारा पीटा और फायरिंग की। थाना इज्जतनगर में सुनवाई नहीं हुई तो आहत होकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। खुद पर पेट्रोल छिड़कने लगे, साथ ही पत्नी पर भी छिड़कने का प्रयास करा। यह देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत दंपत्ति को पकड़ लिया। फिर एसपी ट्रैफिक शिवराज ने उनकी शिकायत सुनी और दोनों को थाना इज्जतनगर भेज दिया। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि रूप किशोर की पत्नी की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 4 जुलाई 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय पर एक रूप किशोर निवासी गायत्री नगर थाना इज्जतनगर नामक युवक ने अपने ऊपर तेल का छिड़काव कर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि रूप किशोर उक्त व्यक्ति का अपने विपक्षी विनय शर्मा उम्र 80 वर्ष निवासी डिफेंस कॉलोनी थाना इज्जतनगर के साथ एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें रूप किशोर द्वारा अपने विपक्षी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से आत्मदाह की घटना को कारित किया गया है। रूप किशोर की पत्नी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना इज्जतनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी गुण दोष के आधार पर एवं जांच के पश्चात विवेचना की जाएगी और निस्तारण किया जाएगा। एडीजी और आईजी पहुंचे शाही, घटनास्थल का लिया जायजा। शाही इलाके में महिलाओं की हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा। मंगलवार देर रात अनीता की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गुरुवार को एडीजी जोन रमेश शर्मा और आईजी डॉक्टर राकेश सिंह फील्ड यूनिट और कई थानों का फोर्स लेकर शाही पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फिर एडीजी ने ग्रामीणों से बात करी और उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही हत्यारे पकड़े जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि शाही इलाके में पिछले एक साल में अलग अलग गांव में 10 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। वारदात में पैटर्न भी एक जैसा है। इससे इलाके में सीरियल किलर का खौफ है। पिछले साल लंबे वक्त तक इलाके में पुलिस ने कॉम्बिंग की थी, लेकिन हत्याओं का खुलासा नहीं हो सका था। अब अनीता की हत्या के बाद फिर से इलाके में डर का माहौल कायम हो गया है। एक्शन मोड में नए एसएसपी रामनगर चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड। नए एसएसपी अनुराग आर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने आंवला में रामनगर निवासी सालिग्राम के खेत पर अवैध कब्जे के मामले में एक पक्षीय कार्रवाई करने और पीड़ित से अभद्र व्यवहार करने पर रामनगर चौकी इंचार्ज पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि बीती 29 जून को सालिग्राम के खेत पर अवैध कब्जे करने के लिए बुद्धि सिंह ने फसल को जोत दिया था। शिकायत करने पर चौकी इंचार्ज ने उल्टा पीड़ित से बदसलूकी की थी, साथ ही आरोपी पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया था। मामला एसएसपी तक पहुंचा तो उन्होंने चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई कर दी। सेल्समैन से बाइक सवार बदमाशों ने लूटा कैश भरा बैग। नवाबगंज के गांव मियापुर निवासी 45 वर्षीय नेमचंद पैरोदी गांव में शराब भट्टी पर सेल्समैन का काम करते हैं। बुधवार को शराब भट्टी के मालिक नवाबगंज निवासी संजय गुप्ता कैश लेने दुकान नहीं आए तो नेमचंद कैश भरा बैग लेकर साइकिल से दुकान बंद करके घर आ रहे थे। गांव से कुछ पहले बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर उनसे कैश भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। विरोध करने पर पीट कर घायल कर दिया। पीछे से आ रहे बेटे अरविंद ने पुलिस को लूट की सूचना दी तो फोर्स मौके पर पहुंच गया। घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पूछताछ के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सेल्समैन के बेटे अरविंद ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुरादाबाद की नाजरीन ने की घर वापसी, मुनीश से विवाह कर बनी सीमा। मणिनाथ स्थित अगस्मुनि आश्रम में मुरादाबाद के बिलारी की नाजरीन शुद्धिकरण के बाद हिंदू बन गई। नाम भी बदलकर सीमा कश्यप रख लिया। फिर सुरोही गांव निवासी मुनीश से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अग्नि के समक्ष 7 फेरे और मांग में सिंदूर भरवाकर विवाह कर लिया। पंडित के शंकरार ने दोनों का विवाह कराया। नाजरीन ने बताया कि 1 साल पहले बाजपुर में उनकी मुलाकात मुनेश से हुई थी। दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी। जब मुनेश ने नाजरीन से प्यार का इजहार किया तो उन्होंने हाँ कर दी। दोनों के रिश्ते में मजहब की दीवार आड़े आई तो इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गई। बोली उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके मुनीश से शादी की है। तेज बारिश के चलते गिर गई हारून नगला स्कूल की छत। तेज बारिश के चलते उच्च प्राथमिक स्कूल हारून नगला के पुराने भवन की छत बुधवार को गिर गई। गनीमत रही कि छुट्टी के चलते छात्र और स्टाफ स्कूल में नहीं थे। गुरुवार सुबह प्रिंसिपल सोमवती स्कूल पहुंची तो उन्हें मलबा गिरा मिला। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। उधर भारी बारिश को देखते हुए बीएसए ने सभी प्रिंसिपल को आदेश जारी किया है कि कहीं भी जर्जर भवन में बच्चों को बैठाकर पढ़ाई ना कराई जाए। कैबिनेट मंत्री बोले अभियान चलाकर संरक्षित करे गोवंशीय पशु।
सूबे के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को आंवला तहसील सभागार में बेसहारा गोवंशीय पशु के बरसात में संरक्षण और गौशालाओं की सुविधाओं के संबंध में समीक्षा बैठक करी। इसमें कहा कि गौशालाओं में जलभराव की समस्या को समय से दूर किया जाए, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए आवश्यक दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 5 से 20 जुलाई तक अभियान चलाकर बेसहारा गोवंशीय पशु को गौशालाओं में पहुंचाया जाए। डीएम बोले, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाए बैंक। डीएम रविंद्र कुमार ने गुरुवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक के शाखा प्रबंधकों का सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय समावेश विषयक 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यशाला का विकास भवन सभागार में दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करा। इसमें डीएम ने कहा कि महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है। समूह को सशक्त बनाने में बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और उनके खाते खोलने, रिवॉल्विंग फंड और सीसीएल से उन्हें फैसिलिटेट कराएं। भीम आर्मी संघ तौफीक प्रधान पहुंचा एसएसपी दफ्तर। पशुपति विहार कॉलोनी में रहने वाले तौफीक प्रधान गुरुवार को भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचे। बताया कि बीती 10 जून की रात घर में घुसकर फारूक मंसूरी और उसके गुर्गों ने फायरिंग और पत्थरबाजी की, लाठी डंडों से पीटकर उनके परिजनों को घायल कर दिया, मगर जगतपुर चौकी इंचार्ज आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। भीम आर्मी ने फारूक मंसूरी पर कार्रवाई की मांग करी है। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।